हम पर आरोप था सभी विधायकों का, और लोग का कहना था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से सम्मिलित मिलवा दीजिए। वही हम मिलवाने के लिए गए थे। सब लोग अपनी अपनी समस्या के बारे में बातचीत की। हमने भी नई गाड़ी के बारे में 3 बार बात की थी। उन्होंने कहा था देंगे, आज कहा गया कि नई गाड़ी आ रही है तो क्या आपको मिलेगा। गाड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया कि गाड़ी से गरीबों का ये हो रहा है, उसको ज़रा आप देखिए। इसमें 1 सीट भी हो सकता है, न भी हो सकता है, 4 सीट भी हो सकता है, तो राज्यसभा भी हो सकता है, काउंसिल भी हो सकता है। तो ये सब आप लोगों को नहीं कहेंगे हम लोग। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चाएं जो हैं वो पिछले कई दिनों से तेज हो रही हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी महागठबंधन दल के एक प्रमुख हिस्सेदार हैं और जीतन राम मांझी लोकसभा सीट में महागठबंधन की तरफ से 5 सीटों का डिमांड वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें जो हैं नहीं बन पा रही है महागठबंधन की तरफ से, और जिसको लेकर के जीतन राम मांझी जो हैं दिल्ली तक की यात्रा कर चुके हैं। उनकी चर्चाएं जो चल रही थी कि एनडीए गठबंधन में जल्द ही जीतन राम मांझी शामिल हो जाएंगे, और ये तब और ज़्यादा लोगों को लगने लगा जब उन्होंने अमित शाह से बीते महीने की बातचीत करे तो दिल्ली में जाके मुलाकात की है। और अब देखिए जीतन राम मांझी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात किए हैं। जीतन राम मांझी को बुलावा आया था और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर कल देर शाम अपने बेटे संतोष सुमन के साथ और अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में जीतन राम मांझी कल पहुंचते हैं और नीतीश कुमार से जो एक तरीके से डील है सीटों को लेकर के, लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। और जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि हम अंतिम सांस तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। जरा सुनिए नीतीश कुमार से मिलने के बाद जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। सभी विधायकों का एक ये था, अनुरोध था कि क्षेत्र में पदाधिकारी थोड़ा अनिच्छुक होते हैं काम में, या जो काम हम दिया है वो नहीं होता है, तो हम पर आरोप था सभी विधायकों का, और लोग का कहना था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से सम्मिलित मिलवा दीजिए। तो वही हम मिलवाने के लिए गए थे। सब लोग अपनी अपनी समस्या के बारे में बातचीत किए कि भाई हमारे के यहाँ ये है, हमारे के यहाँ ये है। हमने भी बात किया। हमने भी नई गाड़ी के बारे में 3 बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था देंगे, आज कहा गया कि नई गाड़ी आ रही है तुरंत आपको मिलेगा। ताड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया कि ताड़ी से गरीबों का ये हो रहा है, उसको ज़रा आप देखिए। सभी लोगों ने हामी भर के उनको कहा कि सब चीज़ ठीक है आपका, लेकिन ताड़ी के बारे में थोड़ा सा रहम करवाइए कि गरीब तबके के लोग जो इसमें ये ना हो। तो राजनीतिक बात कहिए चाहे सामाजिक बात कहिए, यही हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। लेकिन आप जो मांग करते रहे हैं 5 सीटों की मांग या फिर विलय की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। और 5 सीट हम नहीं मांग करते हैं, ये आप लोगों की बात है। हम लोगों ने तो यही कहा है कि हम लोग एक बार बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे कि किसको कितना सीट जाना चाहिए। उसमें 1 सीट भी हो सकता है, न भी हो सकता है, 4 सीट भी हो सकता है, तो राज्यसभा भी हो सकता है, काउंसिल भी हो सकता है। तो ये सब आप लोगों को नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग अपना स्पेकुलेशन से बात बोल देते हैं जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम ठीक है। हम लोग सब नीतीश जी के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना जीतन राम मांझी को, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये मुलाकात जो है एक तरीके से औपचारिक मुलाकात थी, कुछ बातें थी, उस बातों पे चर्चाएं जो है वो होनी थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञ और राजनीति जो गलियारा है उसमें चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जीतन राम मांझी ने अपना सीट फाइनल करवा लिया है। सहमति नीतीश कुमार की बन गई है। जो 5 सीटों पर वो चर्चाएं कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उस पर सहमति अब बन चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी खबर होगा दिन भर हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।